हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। ये एक पर्सनल रीडिंग है और सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। कुछ चीज़ें रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। तो क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग है, पेड रीडिंग है, तो इसमें मैं आपको साइन, ज़ोडिएक साइन या राशियाँ वगैरह नहीं बताऊँगी। पहले सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ और फिर उसके बाद प्रेडिक्शन कर देंगे कौन सा कार्ड क्या बता रहा है, वो मैं आपको सारा आंसर कर दूँगी। यहाँ मिला है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, the world, 10 of cups, temperance, the devil। ओके, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं जैसे जैसे कार्ड्स निकलते जा रहे हैं। 8 of cups, the chariot, justice, Nine of Pentacles, 4 of Cups, okay, the Hermit, Death और Rebirth, the Lovers, Major Arcana से Ace of Pentacles, वाओ, और एक और कार्ड हम निकाल रहे हैं जो कि है 9 of Cups, ओके। बॉटम की एनर्जी है 2 of Wands। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। कार्ड्स आपको विजिबल हैं सारे, ठीक है। तो अपनी प्रेडिक्शन शुरू करते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके पर्सन बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत केयर करने वाले हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा रहता है उन्हें। ऐसा होता होगा, सही डिसीजन वो बिना किसी की हेल्प के नहीं ले पाते होंगे, सोचते ज़्यादा होंगे। ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी बातों पर भी सोचते हों और गैर ज़रूरी बातों पर भी सोचते हों, ठीक है। अब आप दोनों का जो रिश्ता रहा है पास्ट में, वो बहुत खूबसूरत रहा है। दोनों ही एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करते रहे हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते रहे हैं। आप दोनों ने साथ में बहुत सारे खूबसूरत पल गुजारे हैं, बहुत सारी खुशियाँ एक दूसरे को दी हैं, जीवन भर साथ निभाने के, साथ रहने के सपने देखे हैं। पास्ट में रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है। अभी उन्होंने अचानक से बिना क्लैरिटी के आपसे दूरियां बना ली हैं और आपको पता भी नहीं कि आपकी गलती क्या है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि नो कम्युनिकेशन है, तो दिख ही रहा है। आपसे दूरियां हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर, क्योंकि जो पास्ट में पल बिताए हैं, इतने सालों का आपका रिश्ता रहा है, तो अब जाकर ये दूरियां समझ में भी नहीं आ रही हैं और यकीन भी नहीं हो रहा है। एक तरह से शॉकिंग सा है, ठीक है ना। और ऐसे में आप खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संभाल तो नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा संभालने की कोशिश करते हैं, उतना ही अपने पर्सन की तरफ खिंचाव बढ़ता जाता है। निकल तो सकते ही नहीं हैं और ना ही आप निकलना चाहते हैं। इस रिश्ते को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं आप भी, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता था, ये आप भी जानते हैं कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई है
जिसकी वजह से अभी रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, और आपको यकीन है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। आपका प्यार इतना प्योर है, सच्चा है कि उनको आना ही होगा। ठीक है ना? तो अभी उनकी, अगर मैं करंट फीलिंग्स देख रही हूँ कि उनके मन में अभी आपको लेकर क्या है, तो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन साथ में कुछ शक दिखाई दे रहे हैं, डाउट्स पैदा हो गए हैं। इनको लगता है कि आपकी किसी से दोस्ती है, और उनके होते हुए ये कैसे हो सकता है, नहीं होना चाहिए, है ना? और आपकी साइड से ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आप किसी और थर्ड पार्टी में चले गए हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आप सिर्फ उनसे ही प्यार करते हैं। यहाँ पर उनको रॉन्ग गाइडेंस मिला है, किसी ने उनको भड़काया है, उनके ही अपने किसी करीबी ने ऐसा किया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी कार्ड दिखा रहे हैं, देखिए ये अगर मैं देखूं तो ये अगर देखूं, कुछ कार्ड्स ऐसा दिखा रहे हैं कि वो खुद भी आपकी ही किसी एक्शन की वजह से हर्ट हैं। या तो आपने कुछ ऐसा किया है जो वो नहीं चाहते थे, या फिर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जो वो चाहते थे कि आप करें, है ना? जो वो चाहते थे आप कर नहीं पाए, उसकी वजह से हर्ट हैं। और जो आप इनको गलत गाइडेंस दिया है या गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उसकी वजह से हर्ट है। ठीक है? और इस आपके पर्सन इस बेस पर यह तोल रहे हैं कि आपको प्यार भी है या नहीं है। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना आप? अब वो हर चीज़ को इस पैमाने पर तोल रहे हैं कि आपको प्यार भी उनसे है या नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, या आपने ऐसा कहा था उस दिन, या आपने ऐसा तो नहीं कहा था, तो इसका मतलब आपको प्यार नहीं है, या ऐसे ना उल्टे सीधे थॉट्स इस टाइम पर उनके दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है? अगर उनकी करंट लाइफ देखें कि उनकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ कड़े फैसले करके आपसे दूर तो चले गए हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। वो हर दिन रोते हैं। देखिए, हरमिट की एनर्जी में निकले हैं, हर दिन रोते हैं, बहुत परेशान हैं, हर दिन आपको याद करते हैं। नींद से पहले भी आप उनके दिलो दिमाग में छाए रहते हैं, है ना? शायद ठीक से सो भी नहीं पाते हैं आपके पर्सन। कोई थर्ड पार्टी तो यहाँ पर नहीं दिख रही है अभी। आपके पर्सन बस अपनी ही दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सच मानकर खुद को टफ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूरियां बनाते जा रहे हैं आप में और अपने आप में। खुद को ही अपनी ही बनाई हुई सिचुएशंस में बांधते जा रहे हैं, खुद ही खुद को बांधते जा रहे हैं। ठीक है? और हर बात को तो प्यार के पैमाने पर रखकर तोल रहे हैं कि अगर आपको सच्चा प्यार होता तो आप ऐसा करते, वगैरह वगैरह। बहुत याद करते हैं आपको, भूल तो नहीं सकते हैं, और कभी भी भुला भी नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का दिमाग ना इस समय थोड़ा सा अलग तरीके से काम कर रहा है। वो बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, और जैसा कि दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, जैसी कि एनर्जीज़ आ रही हैं उनकी साइड से, ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके ऊपर कोई स्पेल कर दिया गया है, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, और इसीलिए आपके पर्सन ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो अपना रिश्ता खुद ही ख़राब करते जा रहे हैं।
दूरियां ही दूरियां बनाते जा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, बात करने को तैयार नहीं हैं, नेगेटिव नेगेटिव सोचते जा रहे हैं और अपने आप ही अपने पैरों में पत्थर मार रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, जबकि वो खुद गलत कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, ये सब स्पेल की वजह से हो रहा है और ऐसा होता भी है। मुझे नहीं पता आप विश्वास करते हैं इस पर या नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास ना करने से चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब फ्यूचर देखते हैं क्या है। तो वापस आने का तो इनका ऐसा दिख रहा है कि वापस तो ये आएंगे ही, आपके पर्सन वापस तो आएंगे ही, आना ही पड़ेगा और वापस ज़रूर आएंगे। ठीक है, एक तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसी मंथ आपसे बात करेंगे, कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, तो इसी मंथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। और जून जुलाई में वापस आने का इनका दिख रहा है। बहुत लंबे टाइम की आपकी सेपरेशन नहीं दिख रही है। जैसे ही ये स्पेल टूटेगा इनको अकल आने लग जाएगी, और अगर स्पेल नहीं टूटेगा तो आपके रिश्तों में इसी तरह से दूरियां बनी रहेंगी। ठीक है, तो इसका ठीक होना ज़रूरी है। मैं आपके लिए गाइडेंस और निकाल देती हूँ एंजल्स की तरफ से, क्या गाइडेंस आपको वो देना चाहते हैं। मैं गाइडेंस और निकाल देती हूँ। एक और निकाल देते हैं। तो एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, एक तो शांत रहिए। ठीक है, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करो। आप बहुत परेशान हैं इस समय और बहुत सारे थॉट्स आपके अंदर भी आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। तो शांत रहिए, खुद को शांत रखिए। ठीक है, और फेथ रखिए, अपने प्यार पर विश्वास रखिए, अपने मैनिफेस्टेशन पर विश्वास रखिए और यूनिवर्स पर विश्वास रखिए। ठीक है, प्यार आपका सच्चा है, आपने सच्चे मन से प्यार किया है, वो वापस ज़रूर आएगा आपके पास। ठीक है, और जब आप खुद को इतना ज़्यादा उलझाएंगे नहीं, अपने ही थॉट्स में या इमोशंस में उलझाएंगे नहीं, तो आपका जो अंदर का गाइडेंस है, इंटरनल गाइडेंस, वो बाहर निकल कर आएगा, है ना। और आपको कुछ खुलासे होने लगेंगे, कुछ चीज़ें रिवील होने लग जाएंगी। ये एक छोटा सा फेज़ है, कहना चाहिए आपके रिश्ते में एक छोटा सा फेज़ आया है, उसको आपको बस पार करना है, निकल जाएगा। ठीक है, ये टाइम थोड़ा सा टफ है, वो निकल जाएगा और कुछ खुलासे भी होंगे, तो उनको समझदारी से आपको पार करना है। ठीक है, और साथ में आपको रेमेडी करनी है, और रेमेडीज़ आप जब करेंगे तो इनका स्पेल जो है ख़त्म होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा और फिर इनका दिमाग भी ठीक होने लग जाएगा। ठीक है, ग्राउंडेड रहिए, अर्थ से कनेक्शन रखिए अपना। और कुछ तो आपके प्लैनेट्स भी इस टाइम उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं आपको, आपके प्लैनेट्स भी। ठीक है, तो जैसे ही वो ठीक होंगे तो भी आपका रिलेशनशिप ट्रैक पर आ जाएगा। तो ये थी आपकी पर्सनल रीडिंग, और जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को शेयर करके मेरे चैनल को ग्रो करवा सकते हैं। आप जितना शेयर करेंगे,
आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, मेरी वीडियो को जितना देखेंगे मेरा चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।